हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल फिजिक्स अड्डा पर। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर मोशन। और लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ मेथड से गति के समीकरणों को यानी कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करना सीखा था। और अब आज हम उनको मैथमेटिकल तरीके से इन काइनेमेटिकल इक्वेशंस को डिराइव करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए गति के क्या समीकरण थे उनको हम पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था। लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जांपल लेट कर लिया था जो कि ऑलरेडी मूविंग था और उसको किसी एक पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को माना कि वो ए पॉइंट पर है और वहां पर उसके एक प्रारंभिक वेग को यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को माना, फिर एक पॉइंट पर उसकी लास्ट वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी को माना, वहां से उसके बीच की डिस्टेंस, उसका डिस्प्लेसमेंट और त्वरण, इन सब को माना और उसके बाद एक वीटी ग्राफ यानी कि वेग समय ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इस वेग समय ग्राफ की हेल्प से ही हमने अपने तीनों जो भी इक्वेशंस थे हमारे उनको डिराइव किया। हमने पहला इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर हमने त्वरण का फॉर्मूला लगाया था सिंपली और उनमें ही जो ये टर्म्स आए थे उनको रीअरेंज करके इसको प्रूव कर लिया था। ओके, इसके बाद सेकेंड इक्वेशन की बात आती है। वहां उसको डिराइव करने के लिए हमने इसी ग्राफ को एक लाइंस के साथ ड्रॉ करते हुए वहां पर एक समलंब चतुर्भुज को ड्रॉ किया था। उसे हमने दो हिस्सों में तोड़ा था, एक ट्रायंगल के एरिया में और एक चतुर्भुज के एरिया में। एरिया में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस तरीके के वीटी ग्राफ में आप जब किसी वस्तु का डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं तो उसके लिए उसके द्वारा तय किए गए मार्ग से बने पूरे क्षेत्रफल, उसके द्वारा तय की जो आकृति बनती है उसके बने पूरे क्षेत्रफल को ही आप उसका विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल हमने किसका निकाला था सेकेंड इक्वेशन के लिए, एक त्रिभुज का और एक चतुर्भुज का। उनके फॉर्मूला लगाए थे और फिर उसके बाद टर्म्स को रीअरेंज करके कुछ और इक्वेशंस को लगाने के बाद हमने सेकेंड इक्वेशन डिराइव करी थी जो कि थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, और तीसरी इक्वेशन के लिए हमने इसका पूरा एरिया यानी कि समलंब चतुर्भुज को बिना डिवाइड किए समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला लगा करके उसको थर्ड इक्वेशन निकाली थी जो कि बनी थी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां जाइए, पहले ये वीडियो देखिए, ग्राफ के थ्रू इसको पूरा समझिए और उसके बाद आज मैथमेटिकल वे में इन जो इक्वेशंस हैं उन्हें डिराइव करना सीखिए। ओके, जिन लोगों ने पहले देखा हुआ है उनके लिए ये वीडियो बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपना पेपर और पेन हमेशा रेडी रखिए ताकि जो भी आपको यहाँ पर पिन पॉइंट्स या फिर जो भी आपको इमेजेस, जो भी प्रूविंग्स यहाँ पर दिखाई जाती हैं उन्हें आप तुरंत के तुरंत नोट करते जाएं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए भी हम आज एक एग्जांपल लेट कर लेंगे। यहाँ पर पहले हम मानेंगे एक गतिमान वस्तु है जिसका ए बिंदु पर प्रारंभिक वेग u है और बी बिंदु पर अंतिम वेग v है। इस बीच इसके द्वारा लिया गया समय t सेकेंड है और इसके द्वारा तय की गई दूरी s मीटर और इसे दिया गया त्वरण जो है वो a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, अब पहले समीकरण की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी हम त्वरण की परिभाषा से ही इस समीकरण को निकालेंगे। त्वरण की परिभाषा से त्वरण का क्या फॉर्मूला आया था, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। ठीक है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। और यहाँ पर वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, अंतिम वेग है v और प्रारंभिक वेग है u, तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, t को सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये बन गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वेरी सिंपल। ग्राफ वाले जिन्होंने ग्राफ की इक्वेशंस देखी हैं उन्हें पता है कि उन्होंने यहाँ जो प्रूव किया है वैसा ही वहां भी प्रूव किया था। बस फर्क ये था कि वहां उन्होंने उस इमेज में जो भुजाएं बन रही थी ए बी बी सी सी डी, इस तरीके से पहले उन्हें नाम दिया और उसके बाद इनकी वैल्यूज को वी यू टी एस इस तरीके से पुट किया था। तो हम ये जान गए कि पहली इक्वेशन आ गई है त्वरण की परिभाषा से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, गति का पहला समीकरण। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे समीकरण की। इसके लिए हम सेम एग्जाम्पल ही रखेंगे और इसको डिराइव करने के लिए
हम लिखेंगे कि वेग की परिभाषा से आपको वेग का क्या फॉर्मूला मिला था। वेग की परिभाषा से आपको वेग का फॉर्मूला मिला था वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, अब यहाँ पर जो विस्थापन है वो क्या है, s, समय क्या है, t, और वेग यानी कि वेग जो v आप लिखने जा रहे थे उसको v आप ना लिख करके यहाँ पर वेग दो हिस्सों में बटा है u और v, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा हमें इसके लिए, इसका एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेग। वो भी मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया उसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। जितने पार्टीशन होते हैं वेलोसिटी के उनका सम यानी कि उनको ऊपर ऐड कर देते हैं, नीचे जितने पार्टीशन होंगे, 2 पार्टीशन, 3 पार्टीशन, 4 पार्टीशन जितने भी हैं उतनी न्यूमेरिक वैल्यू नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पार्टीशन है तो ऊपर लिखेंगे v प्लस यू अपॉन 2 इज इक्वल्स टू s अपॉन टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक पिन इक्वेशन आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आने वाली है, जो कि आप लिखेंगे s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि मैथमेटिकल वे में जब आप इन्हें डिराइव करेंगे तो ये एक मिड इक्वेशन है जिससे आपकी सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन डिराइव होगी। ठीक है, तो अब हम पहले सेकेंड इक्वेशन डिराइव करते हैं इसी पिन इक्वेशंस की मदद से। ठीक है, चलिए अब हम पहले इक्वेशन से जानते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी होता है और इस पिन इक्वेशन में आप v की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, s इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, s इज इक्वल्स टू 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। इसके बाद s इज इक्वल्स टू 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। ओके, यहाँ से आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, समझ में आई आपको क्या किया गया यहाँ पर, उस पिन इक्वेशन को, पिन इक्वेशन क्या थी उसको फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग, s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। क्या थी, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। यहाँ पर हमने सेकेंड इक्वेशन डिराइव करने के लिए क्या किया, v वाली जो पहली इक्वेशन हमने निकाली थी उसी v की वैल्यू u प्लस ए टी को दोबारा से यहाँ पर v पे पुट कर दिया और ब्रैकेट सॉल्व कर दिए, सेकेंड इक्वेशन आ गई। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप बहुत ही आसानी से बिना भूले इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन प्रूव करने की। तो थर्ड इक्वेशन जब आपको प्रूफ करनी होगी तो फिर से अगर आपसे एग्जाम में अलग से पूछा जा रहा है कि थर्ड इक्वेशन प्रूव करिए, तो जो पहले आपने वेग की परिभाषा से वाली थ्योरी लिखी थी उसके आगे आपने सेकंड इक्वेशन डिराइव करी है, वो वेग की परिभाषा से वेग बराबर विस्थापन बटे समय वाली लाइंस को आप फिर से लिखेंगे, पिन इक्वेशन फिर से ले आएंगे। पिन इक्वेशन क्या थी, याद आ गई, s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ओके, ये जो पिन इक्वेशन आ गई, यहाँ से हम थर्ड इक्वेशन को भी डिराइव करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे वही जो हमने सेकंड के लिए किया था, थोड़ा सा घुमा फिर आगे करेंगे। हम जानते हैं पहली इक्वेशन क्या आई थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, अब पहले हमने v की वैल्यू पुट करी थी, अब हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, t का वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी, पहले ही समीकरण से आ गया ये, और इसी t की वैल्यू को अब हम अपने पिन इक्वेशन में पुट कर देंगे जो कि है s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। अब t की जगह क्या रखेंगे आप, v माइनस यू अपॉन ए। ओके, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो 2a है नीचे उसे s से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2as इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू यू माइनस वी। अगर आप 7th 8th का सिलेबस याद रख पाए हैं तो आपको पता है एक सर्वसमीका होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका सोल्यूशन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर भी वही सर्वसमीका लग जाएगी, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये है गति के समीकरणों का प्रूविंग मैथमेटिकल तरीके से, और आपने इससे पहले सीखा था ग्राफिकल वे से, वहां पर भी यही सब कुछ किया गया था, बस फर्क ये था यहाँ आपने डायरेक्ट वैल्यूज को रखा है, वहां पहले आपने अल्फाबेटिकल वैल्यूज को रखा था ए बी ओ डी ए सी बी सी इस तरीके से, और उनके बाद उनकी वैल्यूज को पुट करके वी यू एस टी इस सब को डिराइव किया था। यहाँ पर आपको
तीनों जो इक्वेशंस हैं वो सिर्फ एक एग्जाम्पल को लेट करने के बाद सीधे सीधे फॉर्मूलाज को लगाने से मिल गई हैं। और तीनों इक्वेशंस ही बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही आसान है प्रूव करने के लिए। और इन सब में एक एक कैच पॉइंट, पिन पॉइंट है, आप उसे याद रखिए और उससे आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। ये तीनों इक्वेशंस जो है न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। न्यूमेरिकल्स में जब आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि जितना भी सोल्यूशन, जितना भी न्यूमेरिकल पार्ट है वो आधे से ज़्यादा इन्हीं में से आता है। जो एक समान गति के फॉर्मूले थे जो मैंने आपको पहले वीडियोस में बताए थे वो बहुत कम यूज़ होते हैं। वो बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आएगा 1 नंबर या 2 नंबर के लिए वहाँ पर, लेकिन इसके जो फॉर्मूलाज होंगे वो आपको थोड़े और अच्छे नंबर दिला पाएंगे। और अगर आप वहाँ पर इन इक्वेशंस को अच्छे से शो करेंगे तो आपका मार्किंग जो लेवल होगा वो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। आज हमने सीखा है गति के समीकरणों को मैथमेटिकल तरीके से प्रूव करना। पहला समीकरण हमने प्रूव किया त्वरण की परिभाषा से, और दूसरा समीकरण हमने प्रूव किया वेग की परिभाषा से, और उसमें हमने जब पिन इक्वेशन पा लिया, पिन इक्वेशन क्या था, S = u + v/2 × t। याद हुआ आप लोगों को? तो इसी पिन इक्वेशन में आपने पहली इक्वेशन से v का वैल्यू पुट कर दिया था और आपको आपका इक्वेशन मिल गया था। इसके बाद तीसरे इक्वेशन को डिराइव करने के लिए वेग की परिभाषा से सेम पिन इक्वेशन आपने पाया, और इस सेम पिन इक्वेशन पे आपने t का वैल्यू पहली इक्वेशन से यानी कि v - u/a ये आपने वैल्यू पुट कर दिया और आपको आपका तीसरा समीकरण भी मिल गया। तो ये थे गति के तीनों समीकरण, इनके प्रूविंग्स। आपको, मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भी मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।